सोना कुंदन बनता है, ईंटें बनती हैं, ईंटों को भट्ठे में पकाया जाता है, अग्नि लगाई जाती है तो ईंटें बनती हैं, ईंटें पकती हैं, नहीं तो ईंटें कच्ची रह जाएंगी। जब तक अग्नि में नहीं पकेंगी तब तक ईंटें ठोस नहीं बन सकती हैं और उन ईंटों से मकान नहीं बन सकता। तो ईंटों को पकना पड़ता है, तपना पड़ता है, तभी ईंटें लाल होती हैं, ठोस होती हैं, तैयार होती हैं और उन ईंटों से मकान तैयार होता है, बड़े बड़े मकान बनते हैं। ईंटों को तपना पड़ता है। शिष्य भी ईंट के समान होते हैं और गुरु तपाने वाले होते हैं, परीक्षा लेते हैं, उनको तपना पड़ता है, तभी वे सफल हो पाते हैं, अन्यथा भटक जाते हैं, पतित हो जाते हैं, गुरु के मार्ग से गिर जाते हैं। और जो गुरु की नजरों से गिर जाते हैं वे कभी उठ नहीं पाते। कभी कभी शिक्षक प्रोफेसर भी गुरु को समझ नहीं पाते हैं। मैंने एक दिन व्याख्यान दिया था कि ढोंगी गुरुओं के पास पढ़े लिखे लोग भी चले जाते हैं, वे चिंता नहीं करते। ऐसे ही सच्चे महापुरुष की पहचान नहीं कर पाते। जिनकी बड़ी संस्था होती है, बड़ा आश्रम होता है, उनको बड़ा महात्मा लोग मानते हैं, लेकिन समुद्र का पानी नमकीन होता है, खारा होता है, कुएं का पानी मीठा होता है। कुएं के पानी से प्यास मिटती है, समुद्र के पानी से प्यास नहीं मिटती है। कभी कभी जिनके आश्रम बड़े बड़े होते हैं वे कुछ नहीं जानते, सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके आश्रम बड़े बड़े हैं लेकिन उनको अध्यात्म का कुछ भी पता नहीं। ऊंची दुकान और फीका पकवान। दुकानें ऊंची होती हैं, दुकानें ऊंची होती हैं लेकिन पकवान वहां फीके होते हैं, अर्थात ज्ञान उनका बहुत साधारण होता है, लेकिन मूढ़ लोग उनकी पूजा करते हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो शिष्य कभी भ्रम में पड़ जाते हैं। कबीर के शिष्य भी भ्रम में पड़ गए कि कबीरा बिगड़ गए, रे कबीर बिगड़ गए, पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए। लेकिन कबीर ने अपने शिष्यों की परीक्षा की थी, कितने असली हैं कितने नकली हैं, इस बात की परीक्षा की थी और अधिक लोग असफल हो गए, फेल हो गए। कुछ कबीर के शिष्य थे ठोस, कुछ विचारक, कुछ चिंतक। उन शिष्यों ने कहा गुरुदेव हमारी परीक्षा कर रहे हैं, हमको परीक्षा में सफल होना चाहिए। वे सफल हो गए। उन्होंने कहा गुरुदेव ने हमारी परीक्षा की है। इस शिष्यों का समर्पण होना चाहिए। तो कुछ ही शिष्य सफल हो पाते हैं, कुछ ही शिष्य गुरु के आज्ञा में चल पाते हैं, कुछ ही शिष्य टिक पाते हैं, बाकी लोग भाग जाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना है। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे। 16,108 उनकी रानियां थीं। पूरा भारत जानता है, लोग जानते हैं। अब एक बार नारद जी के मन में भ्रम हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं, 16,108 रानियां हैं, 16,108 कमरे होंगे। पता नहीं श्री कृष्ण का जीवन कैसा व्यतीत होता होगा, उनकी दिनचर्या कैसी होगी, उनके घर में परिवार में जरूर कलह होती होगी, विवाद होता होगा। क्योंकि जब एक पत्नी आती है तो आदमी परेशान हो जाता है। कभी कभी पति पत्नी में विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात के लिए विवाद हो जाता है। पत्नी बात को नहीं मानती, कभी पति बात को नहीं मानता है, विवाद हो जाता है, घर नर्क बन जाता है। और गोस्वामी जी ने लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सद्बुद्धि होती है वहां संपत्ति बहुत होती है, और जहां कुबुद्धि होती है वहां विपत्ति बहुत होती है। तो पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए आपस में,
तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। तो नारद जी के मन में भ्रम हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की इतनी रानियां हैं, उनमें जरूर कलह होती होगी, झगड़ा होता होगा, विवाद होता होगा, खटर पटर होती होगी, इसलिए चलकर उनकी परीक्षा करनी चाहिए। नारद जी आते हैं द्वारिका में और उन्होंने भगवान की परीक्षा की। भगवान प्रथम पटरानी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी उनके पैर दबा रही थीं। नारद जी वहां जाकर खड़े हो गए, नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को देखा, कहा आइए देवर्षि जी, आपका स्वागत है। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, कहिए नारद जी, आपका आगमन कैसे हुआ? बैठिए, भोजन कीजिए, समाचार सुनाइए। नारद जी ने कहा, प्रभु समाचार सुनाने का समय नहीं है, मैं तो चलता रहता हूं, मुझे श्राप मिला हुआ है, एक जगह टिक नहीं सकता, ऐसे ही आ गया आपका दर्शन करने, लेकिन मन में तो कुछ और था। कहा जाता है ना, मुंह में राम बगल में छुरी मुंह में राम राम चलता है, बगल में छुरी होती है, मतलब कपट होता है। तो नारद जी के मन में तो भाव था कि 16,108 रानियों के बीच में कैसे रहते हैं श्री कृष्ण, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो नारद जी कहते, नहीं प्रभु, मैं तो आगे चलता हूं, मुझे आगे जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसी मर्जी आपकी। नारद जी दूसरे कमरे के पास गए, वहां जामवती के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां रुक्मिणी जी के साथ भी मैंने इनको देखा और यहां जामवती के कमरे में भी मैं देखता हूं, और दोनों हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, आइए आइए, आपका स्वागत है, कहिए क्या समाचार है? नारद जी ने कहा, प्रभु बैठने का समय नहीं है, आगे चलता हूं, आपका दर्शन करने आया था। भगवान तो सब जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है नारद, देख लो, परीक्षा कर लो, पूरे भवन में घूम लो, कोई बात नहीं, बाद में पता चलेगा। नारद जी तीसरे कमरे में गए, जहां सत्यभामा थी। सत्यभामा का कमरा था, उस कमरे में भी श्री कृष्ण उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कुछ सुना रहे थे, ज्ञान की बातें, प्रेम की बातें, पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, ये सुना रहे थे। नारद जी वहां भी उपस्थित हो गए। नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को देखा, कहा, आइए आइए, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा, प्रभु बैठने का समय नहीं है, आगे चलता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है जाओ। नारद जी आगे चले गए। इस प्रकार से सभी कमरों के निकट गए और सभी कमरों में नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि एक कृष्ण और सभी कमरे में दिखाई पड़ते हैं। आश्चर्य की बात है। जब पूरे भवन में उन्होंने भ्रमण कर लिया, तो भ्रमण करने के बाद, देखने के बाद, परीक्षा करने के बाद सभी कमरों में श्री कृष्ण दिखाई पड़े। फिर अंत में वहीं आ गए, रुक्मिणी के कक्ष के सामने, कमरे के सामने, पहले कमरे के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी आपने परीक्षा कर ली? नारद जी तो कंफ गए, अरे ये कैसे जान गए मैं परीक्षा लेने आया था? ये कैसे जान गए? भगवान तो अंतर्यामी थे, वे सब कुछ जानते थे। भगवान ने कहा, क्या आपने परीक्षा कर ली मेरी कि श्री कृष्ण कैसे रहते हैं? 16,108 रानियों के बीच में कभी कलह होती होगी, झगड़ा होता होगा, विवाद होता होगा, खटर पटर होती होगी, इसीलिए ना आ पाए हैं? नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के रह गए।
कुछ नहीं बोल पाए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के कान पकड़ लिए। और कान पकड़ के बोले, बोलो नारद, तुमने मेरी परीक्षा की है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है ये बताओ। नारद जी ने कहा, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद फिर बताओ, ब्रह्मा का पिता कौन है, ब्रह्मा का बाप कौन है, बोलो। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा के बाप तो आप ही हैं। भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। क्योंकि विष्णु ही राम, राम ही कृष्ण, और भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। इस नाते ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हो गए, पोते हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद तुम मेरे कौन हो, बोलो। जब ब्रह्मा का पिता मैं हूं तो तुम मेरे कौन हो? कहा, आपका पौत्र, आपका पोता। भगवान ने नारद जी का कान पकड़ के हिलाया, कहा, नारद तो बाबा की परीक्षा तुम करने आए थे, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? बाबा की परीक्षा तुमने किया कि बाबा कैसे रहते हैं कमरे में अपनी पत्नी के साथ? नारद जी तो शर्मा गए, लज्जित हो गए और कहा, प्रभु हमसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे भ्रम हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के बीच में कैसे रहते होंगे। इतनी रानियां हैं, एक पत्नी आती है तो व्यक्ति को नाको दम कर देती है, जीवन भर परेशान रहता है व्यक्ति पत्नी से। ये लाओ, वो लाओ, साड़ी लाओ, गहने लाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्या क्या चीजों की मांग करती है। और मैंने सोचा कि आपकी 16,108 रानियां हैं, तो आप कैसे रहते होंगे सभी रानियों के बीच में? कभी झगड़ा होता है या नहीं होता है, विवाद होता है या नहीं होता है, लड़ाई होती है या नहीं होती है, खटर पटर होती है या नहीं होती है? यही सोचकर मैं आपके पास आया द्वारिका में, मुझे भ्रम हो गया था। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप भगवान हैं साक्षात, आप अंतर्यामी हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपनी भूल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे भ्रम हो गया था, अब मेरा भ्रम दूर हो गया। भगवान ने नारद जी को क्षमा कर दिया। सज्जनों, इसी प्रकार से भक्त लोगों को भ्रम हो जाता है, शिष्यों को भ्रम हो जाता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वे सदगुरु की, महापुरुष की पहचान नहीं कर पाते, विद्वान की पहचान नहीं कर पाते। वे संस्था को देखते हैं, आश्रम को देखते हैं, वे संपत्ति को देखते हैं। जिस संत के पास जितनी संपत्ति होती है उतना बड़ा संत माना जाता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यदि संपत्ति से संत का महत्व होता, उनकी प्रतिष्ठा होती, तो भगवान बुद्ध से ज्यादा किसी के पास संपत्ति नहीं है। भगवान बुद्ध तो राज्य के मालिक थे, सम्राट के बेटे थे, सम्राट होने वाले थे, लेकिन उन्होंने राज्य का त्याग किया, वैभव का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग किया, परमात्मा को पाने के लिए, ध्यान के लिए, मुक्ति के लिए। उनके पास तो कोई संपत्ति नहीं रह गई, सारी संपत्ति का त्याग कर दिया, वैभव का त्याग कर दिया, और जंगल में जाकर, बोधगया में जाकर उन्होंने तपस्या की, साधना की, और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। भिक्षा मांगकर खाते थे, द्वार द्वार पर भिक्षा मांगकर खाते थे। उनका सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश बुद्ध कहे जाते हैं। भिक्षु का जीवन उन्होंने बिताया, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत किया, और आज दुनिया में उनका सम्मान होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनको भगवान कहा जाता है।
उन्होंने संपत्ति का त्याग किया, वैभव का त्याग किया और भिक्षुक बनकर दुनिया को एक आदर्श दिया। इसलिए संपत्ति से कोई संत होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गुदड़ी में लाल छुपा होता है। पहचानने की कोशिश कीजिए, आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए असली महापुरुष की। सत्य कहने वालों को लोग पहचान नहीं पाते, उनको मृत्यु दंड देते हैं। ईसा मसीह को मृत्यु दंड दिया गया, सूली दी गई। वे बहुत करुणावान पुरुष थे, प्रेमी थे। जिन लोगों ने उनको सूली दी उनको भी उन्होंने कहा था, प्रभु इन सबको क्षमा कर देना, माफ कर देना। उन्होंने सत्य कहा था। सत्य कहने वालों को मृत्यु दंड मिलता है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आज करोड़ों लोग उनको मानते हैं, उनको पूछते हैं। जब जीवित होते हैं महापुरुष, सच्चे महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष, सत्य कहने वाले, तो उनको मृत्यु दंड दिया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं, उनको सताया जाता है। ईसा मसीह को गालियां दी गई, सूली दी गई, मृत्यु दंड दिया गया और आज उनकी पूजा चलती है। ये दुर्भाग्य है लोगों का, ये दुर्भाग्य है समाज का, दुर्भाग्य है दुनिया का कि सच्चे महापुरुष की पहचान नहीं कर पाते। मृत्यु के बाद उनकी पूजा करते, पत्थर की पूजा, तो क्या लाभ मिलेगा? जीवन में ही उनकी पहचान करनी चाहिए। मीरा जिस समय थी भारत में, राजस्थान में, वो क्रांतिकारी लड़की हुई, महिला, जिसने भक्ति के जगत में क्रांति की। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, उसने व्यभिचार नहीं किया, कोई पाप नहीं किया था, केवल कृष्ण की भक्ति में दीवानी थी। लेकिन फिर भी उसके परिवार के लोगों ने उसको सताया, समाज के लोगों ने सताया। आप सभी जानते हैं उस समय तो मीरा का सम्मान नहीं हुआ, आज मीरा का सम्मान होता है। उसके भजन लाखों लोग गाते हैं। डॉक्टरेट की उपाधि लोग प्राप्त करते मीरा के नाम पर, रिसर्च किया जाता है। मीरा ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दे कुल की कहानी कहा करी है कोई। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के पास बैठ बैठकर मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया। समाज तो लोक लाज को मानता है, परंपरा को मानता है, लेकिन उसने परंपरा का त्याग कर दिया। भगवान को पाने के लिए संत की सभा में नाचती थी। आज भी लोग निंदा करते हैं। जिसमें मीरा थी उस समय लोग निंदा करते थे, उसकी आलोचना की, उसको जहर दिया गया। आज भी ऐसे लोगों की निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है, दंड दिया जाता है। ये दुर्भाग्य लोगों का। जब व्यक्ति जीवित होता है, ज्ञानी जीवित होता है, महापुरुष जीवित होते हैं, तो उनकी पहचान लोग नहीं कर पाते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो रोते हैं। रोने से क्या फायदा होगा? मरने के बाद रोने से क्या फायदा होगा? जीवित फूल की सुगंध तुमने नहीं ली, और जब फूल मुरझा गया उसकी सुगंध बिखर गई आकाश में, अब तो मृत फूल रह गया। ऐसे महापुरुष का शरीर फूल के समान होता है। उनका जीवन, उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनका ज्ञान सुगंध के समान होता है। जीवन में उनसे लाभ प्राप्त कीजिए। तो ईसा मसीह ने सत्य कहा, उनको सूली दी गई। मीरा ने सत्य कहा, भक्ति की, तो लोगों ने उसको दंड दिया। उसके ससुर ने जहर दिया। कबीर ने सत्य कहा तो लोगों ने पत्थर चलाया। मुसलमानों ने भी विरोध किया, हिंदुओं ने भी विरोध किया। जबकि कबीर ने सत्य कहा था, हिंदू मुसलमानों को समता का संदेश दिया था कि हम सब एक ही खुदा की संतान है, एक ही ईश्वर की संतान है। भगवान बुद्ध ने भी 2500 वर्ष पहले क्षमता का, करुणा का, बंधुत्व का संदेश दिया। लेकिन कुछ लोगों को ठेस पहुंची, कुछ ब्राह्मणों को ठेस पहुंची। उन्होंने बुद्ध का विरोध किया।
कि बुद्ध जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम लोगों का महत्व समाप्त हो जाएगा, हम लोगों का कर्मकांड नहीं चलेगा, हम लोगों का पुरोहित कर्म समाप्त हो जाएगा। लेकिन सूर्य के प्रकाश को कोई मिटा नहीं सकता। बादल आकर सूर्य के प्रकाश को ढक सकता है, आवृत कर सकता है, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सच्चे महापुरुष की पहचान करें। आप मेरे प्रवचन को सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये क्रांतिकारी बात आपको मैं सुनाता हूं। बहुत से लोग यूट्यूब पर आते हैं, हजारों लाखों महात्मा के प्रवचन आते हैं, लेकिन क्रांतिकारी बात बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनको मान सम्मान की भावना होती है, उनको पूजा की भावना होती है कि हमारी पूजा हो, हमको करोड़ों रुपए मिले। हम सत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वे सत्य कहेंगे तो उनकी पूजा नहीं होगी, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन कबीर ने सत्य कहा, उनको पैसे का लोभ नहीं था। बुद्ध ने सत्य कहा, उनको पैसे का लोभ नहीं था, मान सम्मान का लोभ नहीं था, लालच नहीं था, भावना नहीं थी मान सम्मान की। मीरा को मान सम्मान की भावना नहीं थी, ईसा मसीह को मान सम्मान की भावना नहीं थी, कबीर को मान सम्मान की भावना नहीं थी। सुकरात को जहर दिया गया यूनान में, सुकरात भी क्रांतिकारी थे, सत्यवादी थे, उन्होंने सत्य सत्य कहा था और युवक लोग उनसे प्रभावित हो गए। पढ़े लिखे युवक लोग उनके पास आते थे, उनसे मार्गदर्शन पाते थे। वे कहते थे, युवकों संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास बुद्धि है। मैन इज ए रेशनल एनिमल, आदमी एक बुद्धिमान प्राणी है। चिंतन करो, ढोंग को मत मानो, पाखंड को मत मानो, सत्य का मार्ग चुनो, सत्य के मार्ग पर चलो। कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सच्चे महापुरुष की पहचान बहुत कम लोग कर पाते हैं। ढोंगी पाखंडी की पूजा होती है, सच्चे संत की पूजा नहीं होती। कभी कभी सच्चे संतों की आजीविका भी ठीक से नहीं चल पाती है, व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पाती है, क्योंकि लोग उनकी पहचान नहीं कर पाते, उनके भक्त ही उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। भक्तों पर भ्रम की, अहंकार की, पाखंड की पट्टी बंधी होती है भक्तों की आंखों पर। इसलिए शिक्षक लोग भी, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं भक्त जो मेरी पहचान नहीं कर पाते। मैं भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूं। अभी तो शुरुआत ही हुई है प्रवचनों की, नेट पर डालना मैंने शुरू किया है। हजारों प्रवचन मैं दूंगा, धर्म के संबंध में, भक्ति के संबंध में, कर्म के संबंध में, देश के